नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। क्राइम तक पर आपका स्वागत है। माफिया क्वीन के 50वें एपिसोड में आपका खास स्वागत है। ये 50 एपिसोड कब पूरे हो गए ये पता ही नहीं चला। आप लोगों के सपोर्ट से और शम सर के सपोर्ट से 50 एपिसोड्स आज हमने कंप्लीट कर लिए। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वो कनाडा की कहानी है। दरअसल ये कनाडा के हत्या के मामले में ऐसी कहानी है जो सबसे भयानक और भयावह कहानी मानी जाती है। यानी कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी माफिया क्वीन जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर एक कंक्रीट बॉक्स में से उसका बच्चा मिलता है। आखिर वो हर कुछ महीनों बाद अपने पति बदल देती है, उसके बच्चे होते हैं उन्हें अडॉप्टेशन सेंटर में दे देती है। आखिर ये क्या चाहती है, क्या इसके पीछे वजह है, वो सारी कहानी आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। और लगातार ये जो हमारा एक रिश्ता बन गया है माफिया क्वीन के एपिसोड से, जहाँ पर हम फीमेल माफिया की बातें करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, यही उम्मीद है, और बहुत सी ऐसी कहानियां मैं आपको बताती रहूं, ये भी उम्मीद है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी है कनाडा की, जिस महिला का नाम है एवलिन, जो कि एक माफिया क्वीन है। दरअसल एक परिवार में ये पैदा होती है जहाँ इसके माता पिता की एकमात्र औलाद होती है, यानी कि ना इसका कोई भाई था ना कोई बहन थी। अपने माँ बाप के लिए सिर्फ ये अकेली थी। अब सब लोग अच्छी तरह अपना जीवन बिताते हैं। जब थोड़ा वक्त गुजरता है, क्योंकि फाइनेंशियली ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो जाहिर सी बात है मन में ऐसी ख्वाहिशें कई आती हैं कि इनको पूरा कर लिया जाए। लेकिन जब जेब में पैसे ना हो तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है। वही एवलिन के साथ भी हुआ। तो कुछ दिन बीते, कुछ समय बीता, एवलिन बड़ी हो जाती है और काफ़ी बेहद खूबसूरत लगने लगती है। एवलिन की माँ उसको ये गाइडेंस देती है, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हो, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए कि लोगों को खुश करके उनसे गिफ्ट्स लेना चाहिए, ज्वेलरी लेनी चाहिए। यानी कि एक माँ ने उसे इतनी गलत सलाह दी, जिसके बाद इस लड़की का जीवन बदल गया और ख़राब हो गया। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम्हें लोगों को फंसाना चाहिए, जिन लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ताकि तुम्हें भी वो दे सके और हमारा जीवन भी अच्छा हो जाए। इसके बाद एक वक्त के बाद एवलिन ने शादी की एक ऐसे शख्स से जिसको लगा कि वो शायद काफ़ी पैसे वाला होगा और उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। कुछ वक्त बीतता है तो एवलिन प्रेग्नेंट होती है और एक बेटी को जन्म देती है। उस बेटी को वो अपने घर लेकर आती है, लेकिन फाइनेंशियली उन लोगों के फिर से हालात ख़राब हो जाते हैं और एवलिन के दिमाग में फिर से यही आने लगता है कि इस ज़िंदगी को कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है, एक बेटे का जन्म होता है। उस बेटे को वो अडॉप्शन सेंटर में छोड़ के आती है, क्योंकि वो उसे घर नहीं लाना चाहती, क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग इतने अब स्ट्रांग नहीं रहे हैं कि एक और बच्चे को संभाला जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उस बच्चे को देकर आती है। अब इसके बाद वो अपने इस पति को छोड़ देती है। उसने ये फैसला किया कि वो ऐसे शख्स से शादी करेगी जिसके पास सब कुछ होगा और वो उसकी ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल को बदल देगा। तो यही दिमाग में था और ऐसा ही शख्स उसने ढूंढा, जो उससे 10 साल बड़ा भी था। लेकिन उसके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती, उसे बस चाहिए था पैसा, बंगला, गाड़ी, जो उसे उस शख्स से मिल रहा था। इसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वो पति के नए घर में चली जाती है। उसका एक मकसद था कि ये घर उसके नाम पर कैसे हो। प्यार से बहला फुसलाकर वो घर की विल अपने नाम करवा ही लेती है और यही वो चाहती थी। अब एवलिन और उसका चचेरा भाई, क्योंकि इसका कोई रियल ब्रदर तो था नहीं, चचेरे भाई ने ये प्लानिंग बनाई कि अब इस ज़िंदगी से निकल के कहीं और जाना है। इसके चचेरे भाई ने अपने बहन के पति को जान से मारने की धमकी दी ताकि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। घर तो उसके नाम हो ही चुका था, पैसे उसकी जेब में आ चुके थे। अब इसके बाद कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि एवलिन का पति कहीं गायब है। लगातार उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। एवलिन भी यही बोलती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसका पति कहाँ गायब हो चुका है। अब इसके बाद कुछ वक्त बीतता है तो एक बॉडी कहीं से बरामद होती है, जिसके शरीर पर कई गोलियों के निशान होते हैं। अब इस बॉडी को मैच किया जाता है तो वो एवलिन के पति से ही मैच होती है, क्योंकि पुलिस को जानकारी थी तो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो यही सामने आया कि वो बॉडी उसके पति की ही थी। इसके बाद पुलिस को काफ़ी और ज़्यादा शक हुए कि आखिर एवलिन को क्यों नहीं पता चला कि उसके पति को किसने मारा है या कैसे हुआ। तो पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करती रही। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला वो काफ़ी ज़्यादा सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दरअसल एवलिन का जो बच्चा था पीटर, यानी कि जो बेटा, दूसरा जो बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम पीटर था।
वो पुलिस को एक कंक्रीट के बॉक्स में, यानी कि एक बॉक्स जिसमें सीमेंट भरा गया, उसके बाद एक बच्चे को रखा गया और उसके बाद उसको सुखा दिया गया, ऐसा कंक्रीट का बॉक्स बरामद किया पुलिस ने, जिसमें से एवलिन का बेटा पीटर मृत पाया गया। तो ये वही बेटा था जो उसने सबको कहा था कि उसने अडॉप्ट करने के लिए एक एजेंसी में दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उसको जान से मारा और उस कंक्रीट के बॉक्स में दफना दिया, जो पुलिस को बरामद हुआ। अब इसके बाद एवलिन और उसके चचेरे भाई पर हत्या के आरोप लगे। हत्या, चोरी, लूट, यानी कि उसके चचेरे भाई पर ये तमाम आरोप और भी लगे, क्योंकि उसने कई बार चोरी की, लूट की। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, उसको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, तो उसने लोगों को लूटना शुरू किया। तो चचेरे भाई को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। हत्या में मदद करने के लिए 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। चोरी के आरोप में एडिशनल 5 साल की सज़ा सुनाई गई। एवलिन को भी जेल की सज़ा सुनाई गई, आजीवन कारावास एवलिन को भुगतना पड़ा। जब उससे पूछताछ की गई एवलिन से, तो उसने कई बार अपनी स्टेटमेंट बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी, मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा था। उसके वकीलों ने भी यही कहा था कि उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा था, इसलिए उसने अपने बच्चे को मार डाला, वो मेंटली स्टेबल नहीं थी। लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता, जो प्लानिंग का हिस्सा था वो उस बच्चे को मारना, तो वो सामने आ ही गया। एवलिन की माँ को सामने लाया गया, जिसने पूरा उसके दिमाग में भरा था कि तुम्हें अमीरों के साथ रहना है, अमीरों को लूटना है, अमीरों की खानी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती थी एवलिन की ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सलाह दी थी। एवलिन की माँ की भी उससे भी पूछताछ की गई और उसने बताया कि जो उसका हस्बैंड था जो मारा गया है, उसके पास हमेशा एक पिस्टल रहती थी, चाकू रहता था। तो वो इससे क्या बताने की कोशिश करना चाहती थी, वो साफ होता है कि एवलिन की इसमें गलती नहीं थी। एवलिन को बच्चे के कत्ल के आरोप में आजीवन कारावास दिया गया। उसके भाई को भी जेल की सज़ा सुनाई गई। इस केस में, इस मामले में कई ऐसे लूपहोल्स थे जिनके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाया, जिनके लगातार इन्वेस्टिगेशन चलती रही। लेकिन इसके बाद जेल में 11 साल की सेवा और अच्छे व्यवहार के बाद एवलिन को रिहा कर दिया जाता है, यानी कि वो जेल में लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर उसका रहा, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद उसने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली और वो कहीं गायब हो गई। अब उसकी गोपनीयता का सम्मान भी किया गया, क्योंकि उसे रिहा कर दिया गया था, इसलिए वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। और लाइफ टाइम के लिए इस पूरे केस को, इस पूरे मामले को, इसकी फाइल को सील कर दिया गया, यानी कि उसने अपनी जेल की सज़ा काटी, उसे रिहा किया गया, उसके बच्चे को मारा, उसके पति को मारा। लेकिन तमाम चीज़ें हुई इस केस में वो सिर्फ इसीलिए जब उसकी माँ ने उसके दिमाग में ये तमाम चीज़ें भरी, यानी कि उसकी परवरिश इस तरीके से की गई कि तुम्हें अमीर लोगों के साथ रहना है, अमीर लोगों से जो ज्वेलरी, जो गिफ्ट्स मिलेंगे वो तमाम तुम्हें अपने पास लेना, ताकि तुम्हारा भी लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, बेटर हो सके, और हमारा लाइफस्टाइल भी एनहांस हो सके, हम लोग अच्छी चीज़ें खा सकें, घूमने जा सकें, अच्छे घर में रह सकें। ये सब एवलिन के दिमाग में था, लेकिन इस तमाम चीज़ों ने एवलिन को एक माफिया बना दिया, जिसने अपने बच्चे की भी जान ले ली। तो ये थी कनाडा की वो स्टोरी जिसे हत्या के मामलों में काफ़ी ज़्यादा भयानक माना जाता है। उनमें से एक ये एवलिन की स्टोरी है, जो मैंने आज आपको इस माफिया क्वीन के 50वें एपिसोड में बताई। और लगातार हम माफिया क्वीन के इन एपिसोड को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप भी कई ऐसे नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उन पर भी कहानियाँ मैं आपको सुना सकूँ, रिसर्च करके डिटेल में आपको वो कहानियाँ पहुँचाई जा सकें। और फिलहाल ये स्टोरी कैसी लगी हो आप ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।